अच्छा बाबूजी, एक बिरहा आप लोगन के बीच में प्रस्तुत बा। हमें उम्मीद बा कि आप लोग पसंद करिहन। बिरहा में 4 लाइन आज के जमाना पे कवि जी भाव लिखलन। का लिखलन? अपने के आपन कही कैसे केहू बसाई रखी कैसे अपने करे जवा जीवन भर सथवा निभावे के काहे कसम खा के देला उ बड़का धीरजवा पल में ही छल कैसे भर जाल मनवा भूल जाल मानो मना के फराजवा अर्पित सुदामा कहे जगत में छिपवले छिपै नाही पापी कर जवा। अर्पित सुदामा कहे जगत में छिपवले छिपै नाही पापी कर जवा। सूरज भैया पाप कभो ना छिपत। कवि जी एक लाइन कव्वाली का टुकड़ा दिलन। कवन कव्वाली है? कौनो आशिक मासुका से धोखा खागल प्यार में ऊ कहत रहे। का कहे? कहे कि कभी भी न करना, अरे कभी भी न करना, कभी भी न करना मोहब्बत किसी से कभी भी न करना मोहब्बत किसी से टूटेगा दिल जिसे चाहोगे उसी से टूटेगा दिल जिसे। गीत रहा लेकिन कवि जी बिरहा में भाव बड़ा सुंदर लिखलन। का लिखलन है? कहे कि दिलवा दुखा जाला, अरे दिलवा दुखा जाला, दिलवा दुखा जाला कब फुलवा से होले दरदिया नवतन सुलवा से होले बहुत अच्छे। यही से बिरहा का कहानी के शुरुआत बा। कैसे मास्टर साहब? प्रांत झारखंड के सुना सहरिया हो, वही जमशेदपुरा बस एक नगरिया हो। सुरेश कुमार जो वही कराने वाला है,
करके शादी घर बार को संभाला है। दीपा पत्नी जो बड़ी ही सुघर नारी थी, सब दिया था मालिक के कहीं लाचारी थी। कोई औलाद नहीं खाली बाया चरिया हो, ठोकर खाई दुख झेल बन बेचरिया हो। ए भैया, प्रांत झारखंड के जिला जमशेदपुर की कहानी लिहल गई। एक परिवार जिसमें परिवार में पति का नाम सुरेश बतावल गई और पत्नी का नाम दीपा। दोनों के शादी के धीरे धीरे 5 बरिस का समय बीत गई। जब 5 साल का समय शादी का बीत गई, एक दिन दीपा दुल्हन जवन की घर में उदास बैठल बा। सुरेश कहीं सहीलन कहलन की का बात बा, काहे कितना मुंह गिरा के बैठल हो। कॉलेज किए जी जानत हुआ, लोग हमके बड़ा ताना मारेला हमरे शादी के धीरे धीरे 5 साल बीत गल, लेकिन भगवान अब तक कोनो औलाद ना देहलन। उ दुल्ही अपने पति सुरेश से कहत बा। एक लाइन गीत बा, कौन गीत हो? ई देखा कौनो दुल्ही अपने मर्दा का शिकायत करत रहे। का करत रहे? काहे कि के करा कराहिया में, अरे के करा कराहिया में मारला छवा किया ए राजा तकिया से। से हाय हाय आवे उठा लाली के गमा किया ए राजा तकिया से। ई त गीत बा बाबूजी, लेकिन वो दीपा दुल्हन अपने पति सुरेश से कहत बा, रोई के कहत बा। का कहे? शादिया के बीत गइल कई हो बरिसावा ए राजा गोदिया में। आय हाय भायल नाही एक हुआरी सावा ए राजा गोदिया में। कहा कि धीरे धीरे बीतल 5 साल का समैया। बगिया में फूल कब खिलिए सैया, आवे नहीं भगवान
कहूँ बरिसावा ए राजा गोदिया में। दुल्हन का बात सुन के सुरेश कहलन अरे पागल घबरायल जाला। अब भाई कितना साल बीत गल, 5 साल न बीतल हो, काहे कितना घबरात हो। दुल्हन कहे ना जी जब केहू कुछ कहेला तो हमें बड़ी चिंता होला। कालन के इतने जल्दी चिंता ना लेवल जाला, भगवान उन सबकर दिन आवाला। कहे कि जी कब आई सबकर दिन, सबकर दिन आवा तो हमार दिन उगते ना बा। सुरेश कहलन चिंता मत ला पगलो, चला चले के तैयारी करा। दुल्हन कहले कहाँ चले के बा। कहलन चला बाबा बैजनाथ के दर्शन कयावल जाए, के जाने भगवान दुख बूझ दे। ए भैया दोनों प्राणी जब दर्शन करे चलल हन तो बिरहा में फिर गीत बदल गेल है। ई देखा कौनो भौजाई अपने ननद के समझावत रहल के ढेर उड़ा मत। काहे समझावत रहल भैया, काहे बाबा के कुआ नावा पे लगल बना हनवा नाद जनी जइहा। बाबा के कुआ नावा पे लगल बना हनवा नाद जनी जइहा। पनिया भरे नाद जनी जइहा। दोनों प्राणी दर्शन करके अलन है, लेकिन कुछ दिन बाद भयल का बाबा बैजनाथ बुझ गइल तब दुखवा भयल बाटे ना। बाबा बैजनाथ बुझ गइल तब दुखवा भयल बाटे ना। दुल्ही के ललनवा भयल बाटे ना। दीपा दुल्हन के खुशी आमात ना हो, जाए के अपने सैया सुरेश से कहली भारी भयल गोड़ जाके पति से बतावली। नावा महीनावा के दिनवा बितवली। जनम सुगानावा त खुशी भइल मनवा भयल बाटे ना। जनम सुगानावा त खुशी भइल मनवा भयल बाटे ना। दुल्ही के ललनवा भयल बाटे ना। धीरे धीरे 9 महीना का समय बीत गई। बाबा बैजनाथ के आशीर्वाद से गोद गुलजार हो गई, एक लड़का भयल।
भैया हो धीरे धीरे समय बीते लागल, हाँ हो धीरे धीरे समय बीते लगल, धीरे धीरे 5 साल का वो बचवा हो गल। वाह नाव लिखावला है 5 साल का जब वो बचवा हो गल, सुरेश अइलन एक दिन कहलन के सुनत हूँ अब तो भगवान हमान के बाल बच्चा भी दे देलन, अब घरे रहले से काम ना चली। हाँ कमाएदा दुल्हन कहलस कि तब कहे कि देखा घरे खेती बाड़ी से गुजारा ना हो, हमके जायदा कहीं बाहर। दुल्हन कहलस कि बाहर जइबा, कहलन कि हाँ जाब। सुरेश बाहर जाए के तैयारी करत हो, एक लाइन गीत लगल बा। कवन गीत है मास्टर साहब? का कि जा रे जसुगना ले जा पिया कै संदेश रे, जाननी रमोहिया बसेला कौन देश रे, जाननी रमोहिया। गीत बा लेकिन उ सुरेश अपने पत्नी दीपा के समझावत हो। चलल सुरेश गुजा रात के सहारिया, कहले कि जल्दी आइब रोवना गुजारिया, कहले कालन के अरे पगली काहे इतना चिंता ले थई, फोन करब तो के न हमरो तमाया बाटे अपन परिवार के, हमरो एक काम और करिहा तू, रखी हा ख्याल हरदम बेटा के दुलार के, काहेली दीपा तोहके, काहेली दीपा तोहके जो ही नजरिया, कहले कि जल्दी आइबा रोवना गुजारिया, कहले ए बाबू सुरेश अपने पत्नी दीपा के समझा बुझा के चल गइलन परदेश। कौने प्रदेश में गइलन? जाके गुजरात चल गइलन। गुजरात कहीं प्राइवेट नौकरी करे लगलन, साड़ी बीने वाला, साड़ी बीने वाला काम करे लगलन। धीरे धीरे समय व्यतीत होए लगल। जब धीरे धीरे समय बीते लगल भैया हो, जौने फैक्ट्री में सुरेश काम करत रहल वही में एक मंजू नाम के लड़की काम करत रहल। धीरे धीरे बातचीत बढ़े लगल, बात से दोस्ती भइल, दोस्ती से सूरज भैया प्यार हो गल। प्यार जब प्यार हो गल तो बड़ा खतरनाको हो गल। धीरे धीरे दोनों का प्यार बढ़े लागल। जब दोनों का प्यार बढ़े लगल तो कवि जी टेरी से भाव लिखलन। का लिखलन है? कहे कि ईमानवा जब बेईमानवा हो गयल, अरे ईमानवा जब बेईमानवा हो, ईमानवा जब बेईमानवा हो गयल, भयल पराया अपन बीबी सुगनवा रे सुगन। ए भैया भयल पराया अपन बीबी और सुगनवा, ईमानवा जब बेईमानवा हो गयल। धीरे धीरे वो सुरेश का विचार बदले लगल, ईमान बदले लगल। धीरे धीरे घरे फोन कर कम कर देलस। दुल्हन बड़ा परेशान बा कि आखिरकार काहे फोन ना करत हो, न कोनो चिट्ठी न कोनो खबर।
दुल्हन जब फोन लगावे घरे से दीपा फोन लगावे तो ओके डांट के फोन रखवा दे कि रख दे भाई, खाली ना है हम, अब भाई बिजी है ला, काम करे दे हमके, यहाँ काम करे आले कि तोर फोन बतियावे आल है हम। दीपा दुल्हन रख दे, बेचारी मेहरारू फोन रख दे। और धीरे धीरे प्यार का माजरा बढ़त हो, प्यार का माजरा बढ़ा लगल। सूरज भैया धीरे धीरे प्यार शादी तक पहुंच गल। अब दोनों प्लान करे लगन कि हमने शादी का कहीं सेटल हो जाए। सुरेश कालन के सुना हम तो शादीशुदा हुई, हमरे मेहरारू बा, खे लड़का बा, कहे कि तब कहे लेकिन यहाँ चिंता ही बा कि तोरे बिना रहू ना पाई। आए उ सुरेश और दीपा दोनों मिलके एक प्लान बनाओ थे उनकी, चला काहे ना वो काटा के अपने रास्ता से हटा देवल जाए। दोनों प्लान बना के भैया हो गुजरात से टिकट निकाल के अइलन। सुरेश अइलन, साथ में वो लड़की मंजू आइल और 2 आदमी सुरेश के साथ में और 4 लोग अइलन है। धीरे धीरे जब आ गइलन अपने घरे, तक घरे ना जाते हूँ, गाँव ही में रुकल हूँ। जब धीरे धीरे शाम हो गल, रात हो गल। रात के समय में जब घड़ी 11 बजौले बा, वो टाइम पे वो सुरेश वो लड़की के लेके और अपने साथियन के लेके अपने घरे पे चलल बा। घरे पे चलल तो भाव विदेशिया में लगल मास्टर साहब, कहे कि घरवा में सुतल रहली दीपा दुल्हिया हो, बेटावा के धाइया का कुंवारी आए बाबूजी, किरतिया में बतिया सुनाई कुछ दिहाल, कोई बतियावत रहे घर के बाहरिया। ए बाबू घरवा में सुतल रहली दीपा दुल्हिया हो, बचवा के धाइया कावरिया ए बाबूजी, किरतिया में बतिया सुनाई कुछ दिहाल, कोई बतियावेला बाहरिया ए बाबूजी। उठी के बैठी गईली डर के गुजरिया हो, केहू आके पीटला केवड़िया ए बाबूजी। ए भैया दुल्हन दीपा अपने बचवा के लेके सुतल बा बाहरी, केहू बतियावत बा। दीपा दुल्हन उठ के बैठ गई, कहलस कि इसमें 11 बजे थे, तनी रात के कहीं चोर डाकू ना आयल हवन। भैया हो दुल्हन घबराए लगल, कहलस कि इतनी रात के क्यों हो सकला। तब तक वह आदमी में से एक आदमी आके दरवाजा पीटे लगल। जब दरवाजा पीटा लगल, धीरे से तनी से दरवाजा खोल के कहलस कि भैया तू के हुआ। तब तक बाल पकड़ के बाहर खींच लेलस, कहलस कि हम के हई, हम बतावत है के हई। ओ दीपा दुल्हन के वो आदमी मारे लगल। जब मारे लगल वो बचवा घर ही में बाबही बाबू हो। जब मारे लगल वो दीपा दुल्हिया रोवे लगल, कहती साहब आखिरकार हमार का कसूर, हमें काहे मारत हुआ। कालन की तुहार कसूर बहुत बड़ियार हो। कालज के साहब हमार का कसूर बतावा न। उ दुल्ही रोवत बा लेकिन सुने के तैयार ना बा जो आदमी रहल। धीरे धीरे 2-4-5 मिनट के समय बीतल, दुल्ही रोवत बा लेकिन कोनो सुनत ना हुआ। एक आदमी और आ गल। जब वो आदमी आयल, सूरज भैया चाकू निकाल के जब हाथ में ले लेस, दीपा के मारे विदा। उ दीपा दुल्हनिया रोए के एक बात कहते, का कहते मास्टर साहब, उ दुल्ही रो के हाथ जोड़ के कहती है, का कहती है,
कहे कि काहे खाती मारा तारा, काहे खाती मारा तारा, हमरो तू जानावा, हमरो तू जानावा, के करा सहारे रही हमरो सुगानावा। दीपा दुल्हनिया कात बा साहब, कम से कम हमार कसूर तो बता दा, आखिरकार हमके मार देवा तो हमार बबुआ के करा सहारे जी। दुल्हन कात ए साहब सुना, पत्थरे पे तू बबाड़ा जमल बात भाग से, ओके जरावा जानी नफरत के आग से, दीपा दुल्हनिया कहा बा ये साहब, तो लोगन के का चाहिए, घरवा दुआर औरी, घरवा दुआर खुला लेला तू धानावा, के करा सहारे रही हमरो सुगानावा। वो झगड़ा में, वो मारपीट में धीरे धीरे हल्ला होवे लगल। घरवाम से वो बचवा 5 साल का धीरे धीरे बाहरे आवे लगल। आके देखत बा कि हमरे मम्मी के केहू मारत बा। दीपा पूछती बा कि साहब आखिरकार बता दा हमके, तू मार दा लेकिन हमार कसूर बता दा। कहे कि तुमको अपना कसूर जानना है। बोलौले सुरेश की, और वो लड़की जब सामने आइलन, दीपा पूछत बा कि ये सब का बा। कालन कह रहे हम इस लड़की से प्यार करते हैं। सुरेश कहत बा ए लड़की से हम प्यार करीला और हमेशा शादी करब। तू हमरे रास्ता का काटा हो, तो के आज ए दुनिया से हटा दे। दीपा दुल्हनिया के जौन आदमी चाकू गर्दन पे रख लो, उसे सूरज छोड़ के अपने रख ले। बारे जमाना सूरज जब वो दीपा के गर्दन पे चाकू के रख दे, धीरे धीरे वो बचवा घर में से जब बाहर आ गल, अब बेटवा तो अपने बाप के चिन्ह ही जाय के वो सुरेश के लगे जाय के रोवत बा। वो 5 साल के बबुआ रोई के वो पापी सुरेश से एक बात कहत बा। का कहत बा मास्टर साहब? विराम में भाव बदल गया। वो छोट बचवा रोई के कहत बा, मारे लका है हमरे मारे लका है हमरे माई के पापा। सुताई के हमके सुताई के दूधवा पियाई पापा। मारे लगा है हमारे माई के
कहत बा ए पापा तू मम्मी के काहे विदा मारत हुआ। हाय 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 हाय। पड़ी ल तोहरी पैया न बन तू कसैया। भिखिया के मांग खैब न चाही हो कमैया। बन गइल काहे इतना कसाई ए पापा। बन गइल काहे इतना कसाई ए पापा। मारे ला काहे हमारा माई के पापा। ए बाबू ओकरे मन में तो पाप सवार हो, एक भी बात सुने के तैयार ना हो। न तो अपने पत्नी दीपा न तो वो छोट बबुआ का कौनो बात ना सुनत हो। कॉलेज किले अब तो यही के खाली मारे आई लहली, लेकिन अब तोरो के मारब। ए बाबू उ सुरेश पापी अपने हाथ से अपने पत्नी के गर्दन काट के अपने बचवा के गर्दन काट के ले जाके राते में गांव के बाहर जंगल हल ओ जंगल में फेंक देलन। जंगल में फेंक के चारों फरार हो गए। जब चारों भाग गए भैया हो, भाव पहपट में लगल बा। अरे सुने ना पापी दोनों का पुकारी आया धीरतिया में। अरे सुने ना पापी दोनों का पुकारी आया धीरतिया में। अमार के फेंकला गौवा के बाहर आया धीरतिया में। ले जाके जंगल में दोनों को लाश फेंक देलन। तो भयल का बीतल रात भयल सवेरा सब ही तब घबराए हो। अब खून से लथपथ लसिया रहली गांव के बाहर आ पाए हो। अरे सबके मन का बढ़ल बा फिकर आया धीरतिया में। अमार के फेंकला जंगल के बाहर आया धीरतिया में। दोनों का लाश जंगल में फेंक के अपने साथियन के संग फरार हो गल, भाग गल। ए बाबू जब सवेर भयल गांव के कुछ लोग सवेरे मैदान के तरफ गईलन तो देखलन कि खून से लथपथ एक मेहरारू और एक लड़का का लाश बा। गांव में हल्ला मच गल, लोग गांव के लोग जुट के गईलन। पुलिस के खबर भरी, पुलिस आइल, वो छानबीन करे लगल, पता कल जांच भयल तो कोई कॉलेज की साहब ही हमरे गांव का ही लोग बा, इनकर आदमी परदेश रहेलन। ए बाबू धीरे धीरे पुलिस अपन जांच करत बा। धीरे धीरे जाके घरे में पूरा जांच पड़ताल कैले के बाद वो लाश के ले जाके अंतिम संस्कार करके वो हत्यारन के खोजे बिना पुलिस निकल पड़ल। जब हत्यारन के खोजे बिना पुलिस चलल बा तो भाव आल्हा में लगल बा। अरे पापा नाही होला कबो, पापा नाही होला कबो, बाप का अपने भैया
सतयुग न त्रेता द्वापर हवाई त कलयुग भैया। यह जन्म का पाप नहीं दिल में जा। करनी का भारा निभा रेला सब लोगवा भैया। करम का घड़ा जौन दीना भरी जा। कैले पुलिस गिरफ्तारा चार गो आदमिया बाबू। चार आदमी में एक महिला भी बा। ए बाबू पुलिस अपने तरीके से जांच करके उ चारों आदमी के गिरफ्तार कैले। सुरेश और ओकरे साथ में जवन लड़की रहल मंजू और ओकर दू साथियन के गिरफ्तार कैले। गिरफ्तार करके जब ले गल जेल में बंद करके जब उन लोगन के पिटाई कैले, सारा सच धीरे धीरे बाहर आ गल। ओ लोगन का प्यार प्यारे रह गल। उन्हों के जेल में कर दिले। जौन गुजरात से आई एक जने प्यार करे वो जेल में गई और दू जने जौन उनकर मम्मा लोगन हो गई। तो यही से कबीर जी लिखलन कि पाप अपने बाप का ना होला। इस सतयुग त्रेता द्वापर ना है, कलयुग हो। यहाँ तुरंत फैसला कलयुग में होला। ये लिए कबीर जी आखिरी में भाव लिखलन इस समाज के प्रति। का लिखलन भैया? हरे आग लगई बाप अपने बाग में जा रहे के परी कि करबा पाप का कर्मवा पाप भर के परी। कह कि सजल सजावल जिंदगी में अजहर जानी घोरा। अरे दूसरे का सुख दे कपार जानी घोरा। एक लाइन कवि जी बड़ी ऊंची लाइन लिखलन सूरज भैया। अरे खैबा जान के जहरिया तमार के परी कि करबा पाप का कर्म पाप भार के परी। हमारे बिरहा का कहानी समाप्त भइल। आखिरी में गुरु घराने के परिचय बा। गुरुपत्तु गुरु राम अवश्य मुहूर्त की आशा। कभी सुरेंद्र दीपक सिंह पलट जाई जब पासा। ए भैया ई मनवा जब बेईमानवा हो गयल। अर्पित अजय लाल के पावन बाधा रनावा। ई मनवा जब